हेलो स्टूडेंट, हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर विषय राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 2 इकाई हम समाप्त करवा चुके हैं, यह इकाई तीसरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राज्य ईश्वरीय संस्था है, इस मान्यता का प्रतिपादन किस सिद्धांत के द्वारा किया गया है? इसका दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत है दैवी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन राज्य की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थक है? इसमें द ऑप्शन सही है रॉबर्ट फिल्मर। क्वेश्चन नंबर 4, शक्ति नहीं इच्छा का आधार है, यह कथन किस विद्वान का है? यह टी.एच. ग्रीन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं? टॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, बिस्मार्क, ये सब। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, हॉब्स की पुस्तक का नाम है लेवियाथन। क्वेश्चन नंबर 7, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था निम्न प्रकार की थी? युद्ध की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 8, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था किस प्रकार की थी? शांति व सहयोग की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 9, समझौते के सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार समझौते से पहले लोग किस अवस्था में रहते थे? प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 10, हॉब्स के अनुसार समझौता ईश्वर द्वारा लोगों पर थोपा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, किस विद्वान ने सहमति को राज्य का आधार बताया? लॉक ने। क्वेश्चन नंबर 12, सामान्य इच्छा न्याय संगत है। क्वेश्चन नंबर 13, सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हॉब्स ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने लिखा है मनुष्य ने स्वतंत्र रूप से जन्म लिया है परंतु वह सर्वत्र बंधनों से आबद्ध है? रूसो ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी? दैवी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16, दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया था? ओल्ड टेस्टामेंट में। क्वेश्चन नंबर 17, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की व्यवस्था बनाए रखने में एक उपकरण के रूप में बड़ा उपयोगी था, यह कथन निम्न में से किसका है? गिलक्राइस्ट का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 18, मार्क्सवादी राज्य के प्रमुख युग कौन से हैं? आदिम युग, गुलाम युग, सामंती और पूंजीवादी युग, ये सब। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य निम्न रूप का था? जंगली। क्वेश्चन नंबर 20, निरंकुश राज्य तंत्र का समर्थक है? हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 21, लेवियाथन ग्रंथ किसने लिखा था? हॉब्स ने। क्वेश्चन नंबर 22, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था निम्न प्रकार की थी? युद्ध की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 23, हॉब्स के अनुसार समझौता शक्तियों के बीच हुआ था? क्वेश्चन नंबर 24, किसने लिखा है मनुष्य ने स्वतंत्र रूप से जन्म लिया है परंतु वह सर्वत्र बंधनों से आबद्ध है? रूसो ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 25, किस विज्ञान ने सहमति को राज्य का आधार बताया? लॉक ने। क्वेश्चन नंबर 26, सामान्य इच्छा न्याय संगत है? क्वेश्चन नंबर 27, सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हॉब्स ने। क्वेश्चन नंबर 28, सामाजिक तत्व के सिद्धांत के सामान्य तत्व कौन से हैं? प्राकृतिक अवस्था, अनुबंध, राजनीतिक समाज, ये सभी। इसमें से द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी? दैवीय सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 30, समझौते के सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार समझौते से पहले लोग किस अवस्था में रहते थे? प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 31, जॉन लॉक का संबंध किस देश से है? इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 32, रूसो निम्न में
निम्न देश का वासी था? फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 33, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था किस प्रकार की थी? शांति सहयोगी की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 34, राज्य की उत्पत्ति और विकास के प्रमुख सहायक तत्व थे? शक्ति, रक्त संबंध और धर्म, राजनीतिक चेतना और आर्थिक क्रियाएं। ये सभी इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35, मार्क्सवादी राज्य के प्रमुख युग कौन से हैं? आदिम युग, गुलामी युग, सामंती और पूंजीवादी युग। ये सभी इसमें से द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36, राज्य की उत्पत्ति का निम्न सिद्धांत राज्य को विकास का फल मानता है? ऐतिहासिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 37, ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति में निम्न को एक कारक नहीं मानता? संस्कृति को। क्वेश्चन नंबर 38, रक्त संबंध समाज को और समाज को जन्म देता है, यह कथन किसका है? यह मैकाइवर का कथन है। क्वेश्चन नंबर 39, शक्ति सिद्धांत के सर्वप्रथम प्रतिपादक थे? सोफिस्ट। क्वेश्चन नंबर 40, आर्थिक शक्तियां संपूर्ण सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन की धुरी हैं, यह कथन किस विद्वान का है? मार्क्स का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 41, किसने लॉक के राज्य के सिद्धांत को स्वायत्तात्मक व्यक्तिवाद की अभिव्यक्ति माना है? मैकफर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 42, राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं है, कथन किसका है? गार्नर का है। क्वेश्चन नंबर 43, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति और राज्य का संबंध ऐच्छिक है? क्वेश्चन नंबर 44, उदारवादी सिद्धांत के जनक हैं? लॉक। क्वेश्चन नंबर 45, समाजवाद गिरगिट के अनुसार रंग बदलने वाला मंतव्य है, यह विचार किसका है? रैमजे मेयर का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सी विचारधारा राज्य को एक साध्य के रूप में नहीं स्वीकार करती? व्यक्तिवादी। क्वेश्चन नंबर 47, लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के विकास में किस देश का सर्वाधिक योगदान रहा है? इंग्लैंड का। क्वेश्चन नंबर 48, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का पथ प्रदर्शक विचारक है? लास्की। क्वेश्चन नंबर 49, बेंथम के अनुसार राज्य का उद्देश्य है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। क्वेश्चन नंबर 50, वह सरकार श्रेष्ठ है जो न्यूनतम शासन करती है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? व्यक्तिवादी विचारधारा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51, जो राज्य अपने नागरिकों को व्यापक सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है उसे कहा जाता है? कल्याणकारी राज्य। क्वेश्चन नंबर 52, नव उदारवादियों में उल्लेखनीय नाम है? शुम्पीटर का। क्वेश्चन नंबर 53, कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है? उदारवाद व समाजवाद का। क्वेश्चन नंबर 54, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन अपने विचारों में किसके समर्थक हैं? कल्याणकारी राज्य के। क्वेश्चन नंबर 55, उदारवादी राज्य को निम्न कार्य सौंपते हैं? कल्याणकारी। क्वेश्चन नंबर 56, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह किस विचारधारा से संबंधित है? व्यक्तिवाद से। क्वेश्चन नंबर 57, राज्य को एक प्रहरी राज्य की भूमिका अदा करनी चाहिए, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? व्यक्तिवाद से। क्वेश्चन नंबर 58, राज्य एक शोषण कम करने का उपकरण है, यह किस विचारधारा से संबंधित है? मार्क्सवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59, वह राज्य सबसे अच्छा है जो कम से कम काम करे, यह विचारधारा किससे संबंधित है? व्यक्तिवाद से। क्वेश्चन नंबर 60 है, राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, यह विचार किससे संबंधित है? समाजवाद से। क्वेश्चन नंबर 61, राज्य समाप्त हो जाएगा, यह किससे संबंधित है? मार्क्सवाद से। क्वेश्चन नंबर 62, मार्क्सवादी किस प्रकार के राज्य को त्रुटिपूर्ण मानते हैं? स्वामियों के राज्य को। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा महान उदारवादी विचारक है? लॉक। क्वेश्चन नंबर 64, व्यक्तिवादी किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना चाहते थे?
न्यूनतम कार्य करने वाले राज्य की। क्वेश्चन नंबर 65 नकारात्मक उदारवाद का अर्थ है बहुत सारे प्रतिबंध। क्वेश्चन नंबर 66 राज्य का एकमात्र कार्य जीवन स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा है, यह विचार किसका है? लॉक का यह विचार है। क्वेश्चन नंबर 67 व्यक्ति एक बौद्धिक एवं स्वायत्त प्राणी है, यह किन विचारकों द्वारा माना जाता है? नकारात्मक उदारवादियों द्वारा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 मार्क्सवाद को समाजवाद का सर्वप्रथम वैज्ञानिक किसने कहा? मार्क्स ने कहा। क्वेश्चन नंबर 69 निम्न में से कौन सा तथ्य कल्याणकारी राज्य का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? इसमें ऑप्शन सही है। राज्य को न्यूनतम आय एवं अधिकतम कार्य के घंटे सुनिश्चित नहीं करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा किस विद्वान द्वारा की गई है? गार्नर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71 सरकार किसका आवश्यक तत्व है? राज्य का। क्वेश्चन नंबर 72 प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? इसमें ऑप्शन सही है 5040। क्वेश्चन नंबर 73 राज्य का वह विशिष्ट तत्व कौन सा है जो दूसरे अन्य संगठनों से अलग करता है? वो है संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में से कौन राज्य है? नेपाल। क्वेश्चन नंबर 75 आधुनिक युग में सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग करने वाला विद्वान था? मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 76 राज्य के लिए पोलिस शब्द का प्रयोग करने वाले दार्शनिक हैं? यूनानी। क्वेश्चन नंबर 77 सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक कौन कौन थे? इसमें से हॉब्स, लॉक और रूसो। ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 78 सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक कौन है? रूसो है। क्वेश्चन नंबर 79 राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक संतोषजनक सिद्धांत कौन सा है? इसमें से ऑप्शन सही है। ऐतिहासिक सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 80 राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है? इसमें द ऑप्शन सही विकासवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 81 हॉब्स की प्रसिद्ध रचना जिसमें उसने सामाजिक संविदा संबंधी विचार लिखे हैं वो है लेवियाथन। क्वेश्चन नंबर 82 दैवी सिद्धांत के अनुसार राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसी के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 83 राजा ईश्वरीय शक्ति का प्रत्यक्ष स्वराज है, शासकीय सत्ता का विरोध करना पाप है, इसका प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट क्रिल्मर है। क्वेश्चन नंबर 84 राजा और ईश्वर में इतनी समानता है कि यह कहना ठीक है कि राजा ईश्वर है, यह कथन किसका है? जेम्स प्रथम का है यह कथन। क्वेश्चन नंबर 85 ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य सतत विकास का परिणाम है। इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 86 विकासवादी सिद्धांत का मुख्य प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? बर्गेस और लीकॉक है। क्वेश्चन नंबर 87 राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या किस सिद्धांत के द्वारा की गई? ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 88 राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत का मुख्य समर्थक कौन है? सर हेनरी मैन है। क्वेश्चन नंबर 89 वर्ग संघर्ष राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? इसमें से ऑप्शन सही है। राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत। इस हो गए हमारे 89 क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन हम आपको अगले भाग में देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।